आज का पेपलॉग देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं किसी खतरे से आपको आगाह कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा अदालत में चल रहा है। करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। जज फैसला सुनाता है। फैसले में कई पुराने कानूनी निर्णयों का हवाला भी दिया जाता है। आपको लगता है कि अदालत ने कानून की हर किताब खंगाल कर फैसला दिया होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है जिन फैसलों का हवाला दिया गया था वे कभी हुए ही नहीं थे। उन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने गढ़ दिया था। सुनने में जय किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन जय भारत की अदालत में हुई एक वास्तविक घटना है। और इसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि उसने एआई के इस खतरे की तुलना 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से कर दी। यह मामला मुंबई की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा था। एक बैंक ने लगभग 200 करोड़ रुपए का कर्जा एक कंपनी को दिया था। बैंक का आरोप था कि कंपनी कर्ज चुकाने में असफल रही है, इसलिए उसने दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी की धारा 7 के तहत कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रतिक्रिया शुरू करने की मांग की। धारा 7 का मतलब सरल भाषा में यह है कि अगर कोई कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पा रही तो बैंक अदालत से कह सकता है कि कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि कर्ज की वसूली की जा सके। ऐसे मामलों में अदालत को यह तय करना होता है कि क्या वास्तव में कर्ज का भुगतान नहीं हुआ और क्या दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। जानी यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। करीब 200 करोड़ रुपए का विवाद था और फैसला कई लोगों के आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकता था। फिर गलती कहाँ हुई? जब एनसीएलटी ने अपना आदेश लिखा तो उसमें कुछ पुराने कानूनी फैसलों का हवाला दिया गया। बाद में पता चला उनमें से कई फैसले असल में थे ही नहीं। ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए थे, ना किसी हाई कोर्ट ने। वे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए काल्पनिक फैसले थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अदालत ने उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलाकर जांचा भी नहीं। बाद में मामला अपील में एनसीएलटी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों के आदेश रद्द कर दिए। सबसे बड़ा दोषी पहली नज़र में लोग कहेंगे इसमें गलती एआई की है, लेकिन जरा सोचिए, एआई तो एक मशीन है। उसे संविधान नहीं पता, उसे न्याय नहीं पता, उसे सच और झूठ का फर्क नहीं पता। वह केवल शब्दों का अनुमान लगाता है। असल सवाल मशीन पर नहीं, उस इंसान पर उठता है जिसने बिना जांचे मशीन की बात पर भरोसा कर लिया। क्या इससे जजों पर सवाल उठते हैं? यही सबसे कठिन और सबसे जरूरी सवाल आता है। क्या यह घटना जजों की शिक्षा पर सवाल उठाती है? क्या उनकी समझ कमजोर हो रही है? शायद नहीं। भारत में जज बनने के लिए वर्षों की पढ़ाई, कठिन परीक्षाएं और लंबा अनुभव चाहिए, लेकिन यह घटना उनकी सावधानी, काम करने के तरीके, तथ्यों की जांच करने की आदत और तकनीक के इस्तेमाल की समझ पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करती है। अगर एक कानून का छात्र भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर किसी फैसले की पुष्टि कर सकता है, तो अदालत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या काम का इतना दबाव है कि जांच का समय नहीं मिला? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया गया? जहाँ फिर तकनीक को समझे बिना उसका उपयोग शुरू कर दिया गया? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब अब न्यायपालिका को देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई जज एआई के बनाए हुए नकली फैसलों पर भरोसा करता है तो यह सिर्फ एक सामान्य भूल नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य में बहुत बड़ी लापरवाही है। कोर्ट ने साफ कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार हो सकता है, लेकिन वह जज की अपनी समझ की जगह कभी नहीं ले सकता। अगर किसी फैसले की नींव ही नकली कानून पर रख दी जाए तो पूरा फैसला कमजोर हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण दिया। उस समय मिथाइल आइसोसाइनेट गैस दिखाई नहीं देती थी। लोगों को पता ही नहीं चला कि मौत उनके आसपास फैल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का झूठ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वह देखने में असली लगता है। भाषा इतनी प्रभावशाली होती है कि पढ़ने वाला धोखा खा जाता है। जब तक गलती पकड़ में आती है, कई बार बहुत देर हो चुकी होती है।
इसीलिए अदालत ने इसे दुष्चैल लेकिन बेहद खतरनाक खतरा कहा। यह पहली घटना नहीं थी। कुछ महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निचली अदालत को फटकार लगाई थी। वहां भी एआई द्वारा बनाए गए ऐसे फैसलों का सहारा लिया गया जो असल में मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने तब भी कहा था कि जय केवल भूल नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। दुनिया भी यही गलती कर रही है, भारत अकेला नहीं है। 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वकील स्टीवन शॉर्टर्स ने चैटपैड से कानूनी शोध करवाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 6 ऐसे फैसले बना दिए जो कभी हुए ही नहीं थे। वकील ने बिना जांचे उन्हें अदालत में जमा दिया। जब सच्चाई सामने आई तो अदालत ने वकील पर जुर्माना लगाया। कनाडा में भी ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की अदालतों ने भी एआई के इस्तेमाल के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। एआई हमेशा गलत नहीं होता। समस्या यह नहीं है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब एआई गलत होता है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत होता है। उसे कभी शर्म नहीं आती कि मुझे नहीं पता। वह कहानी बना देता है और अगर सामने वाला जांच ना करे तो वही कहानी सच बन जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एआई के उपयोग के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। एआई अदालत की फाइलें व्यवस्थित कर सकता है, हजारों पन्नों का सार बना सकता है, पुराने फैसले खोजने में मदद कर सकता है, लेकिन एआई यह नहीं तय करेगा कौन दोषी है, किसे जमानत मिले, किसे कितनी सजा मिले, या कौन गवाह सच बोल रहा है। यह फैसले केवल इंसान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है कि ऐसे वकीलों के खिलाफ सख्त नियम बनाए जाएं जो बिना जांचे एआई की सामग्री अदालत में पेश करते हैं। लेकिन सवाल केवल वकीलों का नहीं है। अगर वकील ने गलती की तो जज का कर्तव्य था कि वह उसे जांचता। अदालत में अंतिम जिम्मेवारी उसी की होती है जो फैसला लिख रहा होता है। अब इससे क्या सीख मिलती है? एआई से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है। आज छात्र एआई से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर एआई से सलाह ले रहे हैं, पत्रकार एआई से खबरें लिख रहे हैं, इंजीनियर एआई से डिज़ाइन बना रहे हैं और अब अदालतें भी एआई की मदद ले रही हैं। लेकिन हर जगह एक नियम समान है, एआई सलाह दे सकता है, फैसला नहीं। अगर इंसान अपनी जांच पड़ताल बंद कर देगा तो सबसे बड़ा खतरा एआई नहीं होगा बल्कि इंसान की आलस्य और लापरवाही होगी। न्याय केवल कानून की किताबों से नहीं चलता, वह चलता है ईमानदारी से, सावधानी से और हर तथ्य की जांच करने की आदत से। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, मशीन आपकी मदद कर सकती है लेकिन आपकी जिम्मेवारी नहीं उठा सकती। और शायद इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख यही है, एआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ है। जिस दिन जज, वकील, डॉक्टर, पत्रकार या आम इंसान अपनी समझ का इस्तेमाल बंद कर देंगे, उस दिन गलती एआई की नहीं होगी, हमारी होगी। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, न्याय सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, किसी मशीन की कल्पना पर नहीं। तो आज का मेरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।